हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी कि हम लोग रीजनिंग भी लेके आएंगे आपके लिए, तो देखो ये रीजनिंग भी आ गई है आपके सामने। और जैसा कि कहा था कि चीज़ों पे काम चल रहा है और आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और देखिए, जैसा कि बात हुई थी वैसा ही हम लोगों के सामने आ भी गए हैं। अब होगा क्या कि कोई देखिए एग्ज़ाम तो आ ही गया है, और एग्ज़ाम जब आ गए हैं तो फिर हमें भी तैयारी अपनी पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं भी पढ़ेंगे तो उनका काम हो जाएगा। खैर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे आर से यस की तरफ जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, आर और यस अगला आ जाएगा, तो यानी कि +1 है। ठीक है, ई के बाद एफ आता है, एस के बाद जो है टी आता है, यू के बाद वी आता है, एल के बाद एम आता है, एन टी के बाद बी। यानी कि इस वाले सीरीज में +1 हो रहा है सभी में। क्या हो रहा है? सभी में +1 हो रहा है। फिर पी के बाद क्यू है, हाँ बिल्कुल है। आर के बाद यस आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर के बाद एस। तो इसमें देखिए +1 सभी में नहीं हो रहा है। ठीक, इसमें एक +1 है और एक माइनस, आई जे आर एस। ठीक, यहाँ पे +1 है, फिर माइनस का 1 है। ठीक है, फिर एन के बाद ओ आता है, ओ आता है, ए के बाद जेड नहीं आता है, वो ए से पहले जेड आता है, यानी कि इसमें भी +1 और -1 है। यहाँ पे एस के बाद टी आता है, ओ के पहले एन आता है, तो बिल्कुल भैया इसमें भी +1 है और माइनस का 1 है। पेन भाई चल जाया करो यार आप। ठीक, तो यहाँ पे सभी में +1 -1 +1 -1 चल रहा है, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका क्या चल रहा है, इसमें सीधे डायरेक्टली क्या चल रहा है, इसमें सीधे डायरेक्टली भाई आपका +1 ही चल रहा है। क्या चल रहा है? +1 चल रहा है, तो इसलिए आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा, सबसे अलग पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे अब हमको कुछ चीजें कोड दे रखे हैं निश्चित कोड में जो है, और फिर उसके बाद में हम लोगों को देखना है। और क्या पूछा गया है कि ऑसम का क्या कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कलर के पेन यूज करने पड़ेंगे, तो सभी तरीके के पेन के लिए कलर हमने सामने ले लिए। तो देखो अब यहाँ पे पहले में फिर किर टीन दे रखा है, ब्राउन इज बेटर, ब्राउन एंड मैग्नेट, और फिर मैग्नेट इज ऑसम। तो देखो यहाँ पे भी ब्राउन है और इसमें भी ब्राउन है, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में किर मिल रहा है, किर मिल रहा है। तो देखो, तो दूसरे में क्या मिल रहा है, उसमें किर मिल रहा है। आ जाओ भाई, क्या यार। चलो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों में किर और किर मिल रहा है। ठीक, चलो अब नीला पेन ले लेते हैं। इज इसमें भी है और नीचे वाले में भी इज है, तो यहाँ पे भी इज है और यहाँ पे भी इज है, तो दोनों में भाई देखो क्या मिल जाएगा, तो दोनों में क्या मिल जाएगा, दोनों में टिन मिल जाएगा, तो दोनों में टिन हो गया। फिर उसके बाद में देखे रहे ना, अभी ब्राउन और इज जा चुका है, बैटर बैटर और चला जाएगा, तो बैटर किस में है, बैटर किसी में नहीं है। ठीक, फिर ऑसम देखो किस में है, ब्राउन इज बेटर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सॉरी ये वाला पेन तो लेना ही नहीं था यार, ये वाला तो एक बार हो चुका है। चलो, तो यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है, तो देखो इन दोनों में क्या मिल जाएगा, इन दोनों में भाई क्या मिल जाएगा, इन दोनों में पॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेट इज निकल चुका है, बचा है ऑसम। ऑसम का क्या हो जाएगा? फैट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैट। तो चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको परखना पड़ेगा। आप एक बार अगर समझ गए तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, बिल्कुल। फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी तरीके की। उस शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में शब्दकोश में होते हैं, यानी कि ए बी सी डी इस तरीके से हमको लगाना है। तो सभी के पास जी है और सभी के पास ए है, फिर एल भी है, एल भी है, एल भी है, एल भी है, सभी के पास। अब यहाँ पे तो डबल एल आ गया, यहाँ पे सिंगल ए है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 1 पे आ जाएगा, फिर आई वाला नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। अब सभी के पास डबल ई है, डबल एल है मतलब, तो फिर उसके बाद ये वाला तीसरा हो जाएगा, ये वाला चौथा हो जाएगा और ये वाला पांचवा। क्योंकि जो जो अक्षर सभी के पास हैं, जो जो अल्फ़ाबेट सभी के पास हैं, उनको तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। फिर एल के बाद में यहाँ पे ए आया तो ए पहले आता है, एल बाद में आएगा, तो इसलिए डबल एल वाले बाद में लेंगे, ए वाले पहले काउंट करेंगे। तो क्या मिल जाता है आपको, उसने कहा था जिस क्रम में वो रहते हैं तो शब्दकोश क्रम में होंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 वाला जो होगा वही लेना है।
फिर 1 और 5, तो यानी कि ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे हमको देखना है कि उस उत्तर आकृति का चयन करना है जो इसको पूरा करेगी। अच्छा भाई, तो देखो यहाँ पे ये तो ऐसे करके पूरा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे पूरा होगा और ये ऐसे पूरा हो जाएगा, फिर ये एक ऐसे लाइन खिंच जाएगी, तो ये बनना चाहिए। अच्छा, एक लाइन और ऐसे भी आएगी, ठीक है, तो ये बनेगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए कितना आसान हो गया ना, बना लीजिए, आसान हो जाएगा। चलो भाई 5 नंबर, इस श्रृंखला में लुप्त पद जो है हमको वो ज्ञात करना है कि कौन सा लुप्त पद होगा। अच्छा, WBTS, तो चलो अगर इधर से काउंट करोगे तो यस के बाद टी आता है, अगर इधर से काउंट करेंगे तो इसका मतलब है -1 हो रहा है। तो V से पहले क्या आता है? V से पहले भाई U आ जाता है, और U वाले आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो U वाला ऑप्शन आपको 1 दिख रहा है, तीसरा नंबर वही सही हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हमको एक कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दिया गया है, उसके बारे में हमको उसके नीचे जो है उसके निष्कर्ष हैं उससे मतलब देखना है कि वो सही होगा या नहीं। चलो यहाँ पे कथन क्या लिखा हुआ है? शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ बिल्कुल हानिकारक तो है। क्या ऑप्शन निष्कर्ष क्या है? व्यक्ति को शराब नहीं पीनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसको शराब नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। दूसरा, जो लोग शराब नहीं पीते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप शराब नहीं पीते तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लीवर खराब हो सकता है आपके, जो है बहुत कुछ खराब हो सकता है आपकी बॉडी में, तो इसलिए दारू शराब नहीं पीनी चाहिए। तो वहां पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे। चलो तो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष पहला दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बेनारेक पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में संबंध सबसे अच्छा कौन सा होगा? तो देखो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच, यार सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे कोई भी नहीं कर पाएगा, मतलब सभी ये पहला कर लेगा क्योंकि पृथ्वी अलग हो जाएगी, चंद्रमा अलग होगा और सूर्य अलग होगा, क्योंकि तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर 8 नंबर देखो जब पीछे वाले सवाल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया होता तारा, तो क्या होता पृथ्वी सूर्य और तारा दिया होता, तो तारे के अंदर क्या बन जाता गोला, तो सूर्य बन जाता और पृथ्वी बाहर हो जाती, क्योंकि पृथ्वी तारा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग अपने आप को उसमें रख के देख सकते हैं। चलो भाई 8 नंबर देखो, उस जोड़ी का चयन कीजिए जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान प्रकार से संबंधित है। लाभ हानि, यानी कि ये बिल्कुल विलोम दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? बिल्कुल विलोम। तो परेशान और अवसाद ये तो पर्यायवाची हो गए। फिर उसके बाद कठोर और सख्त, ये भी लगभग एक जैसे हो गए। पूरा और पूर्ण, ये भी एक जैसे होगा, विलोम लेना था। तो भोंथरा और तेज, भोंथरा मतलब ये एक लोकल लैंग्वेज है, भोंथरा मतलब ढीलू ढीला है, और जो मतलब लेजी, जो इस तरीके के शब्द हैं तो भोंथरा कहा जाता है, बहुत सी जगह पे कहा जाता है, गाँव में ज़्यादा यूज किया जाता है। चलो अब यहाँ पे हमको जो है त्रिभुजों को गिनना है। तो देखो ये त्रिभुजों को गिनने के तो तरीके देखो बहुत से होते हैं। ठीक, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि अगर इसमें जो छोटे त्रिभुज हैं काउंट करेंगे तो देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8, तो छोटे त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 8। अच्छा ये 9 10 11 और एक 12, तो छोटे त्रिभुज कितने हो गए? 12 हो गए। फिर जो दो त्रिभुजों से मिलके त्रिभुज बनेंगे ऐसे करके 1 2 3 4, फिर 4 तो ये हो गए, हाँ, फिर ये 5 6, फिर ये ऐसे करके 7, फिर ये ऐसे करके 8। तो बड़े त्रिभुज जो हो जाएंगे, दो त्रिभुजों से मिलके ऐसे करके दो त्रिभुज बना लीजिए। कितने मिल गए? 8। अब हम लोग इसको यहाँ से तो इरेज कर लीजिए ये पूरा, वरना फिर आप जो है इसको संभाल नहीं पाएंगे। ठीक, ये हो गया। दो त्रिभुज मिलके कितने बना दिए? 1। तो अब अगर इस हिसाब से आप काउंट करोगे तो फिर तो पूरा मिल गए, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई आपके सामने चौथा ऑप्शन सही आ गया। देखिए ट्रिक्स तो बहुत होती हैं, हर चीज़ की ट्रिक्स अलग अलग होती हैं, लेकिन आप ट्रिक्स पे मत जाइए, आप अपने आप को बिल्कुल फोकस करके रखिए कि कहाँ से आप जो है इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी इसको पकड़ेंगे क्या होगा, जितनी जल्दी इसको पकड़ पाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी रीजनिंग होगी और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेन चीज़ हमारे सामने क्या है? हमारे सामने एक यही चीज़ है ना कि हम किस तरीके से रीजनिंग या मैथ को कम समय में कर पाएँ, क्योंकि हम जितना कम समय यहाँ पे लेंगे बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे उनको हम ज़्यादा और समय दे पाएंगे।
चलो 10 नंबर, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। क्या लिखा हुआ है? मंगल, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। तो देखो ये जो आपको मंगल दे रखा है, क्या दे रखा है? मंगल। ये क्या है? ये ग्रह है। बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक, तो अलग क्या हो जाएगा भाई? आपका चंद्रमा जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि वो उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह ग्रहों के जो समीप रहकर उनकी परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। चलो 11 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो पर्यायवाची का मतलब यहाँ पे दिया है समान। बिल्कुल सही बात है कि पर्यायवाची में क्या होते हैं? एक जैसे जो हमारे चिन्ह आते हैं, जो एक जैसे शब्द होते हैं, उनको हम लोग पर्यायवाची में रखते हैं। फिर आया विपर्याय। विपर्याय जो एक वी का मतलब ना हो, पर्याय एक जैसे, जो एक जैसे नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? तो भाई वो तो विपरीत में चले जाएंगे। तो बस फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना है? वो विपरीत हो जाएंगे। बस इसका आंसर हो गया। आपको यहाँ पे शब्दों के साथ खेला गया है। और मैं आपको अभी फिर से एक बार बता दूं कि ये जो हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं, ये रीजनिंग आपकी डीएसएसबी में एक जेएसए का एग्जाम होता है। डीएसएसबी में एलडीसी का एग्जाम होता है, जिसको जेएसए भी कहते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम का हम आपके सामने जो है रीजनिंग लेके आए हैं, क्योंकि देखो डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस, ये 3 तरीके के एग्जाम अगर आप पूरे कंप्लीट प्रीवियस ईयर का डालते हैं तो उनमें आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। क्यों फायदा मिल जाएगा? क्योंकि ये तीनों एग्जाम लगभग एक जैसे आते हैं। देखो हॉस्टल वार्डन का तो मुझे पेपर कहीं नहीं मिला जो मैं आपको हॉस्टल वार्डन का जैसे वो सारी चीज़ें करा दूं। हाँ, लेकिन जैसे जेएसए के लिए मिला है, मैं जेएसए आपको पूरा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर आपको पूरा तैयार करा दूंगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत को चिन्ह जो है अलग करना है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है 9, 42 और 24। तो भाई इसको कैसे 24 बनाया जाए, मेन चीज़ तो यहाँ पे ये आ रही है। चलो, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई 42 बन कैसे सकता है। अच्छा, 24 और 9, 42 में 42 का आधा 21 और अगर 9 जोड़ देते हैं तो भी 30 बन जाता है। तो मतलब जोड़ वाला कोई भी नियम यहाँ पे नहीं लग रहा है। अच्छा, 42 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? अगर हम लोग 42 में से 24 घटा दें तो कितना बच जाएगा? 18 बचना चाहिए। हाँ, 18 बचेगा। अब ये 18 क्या है? 18 जो है पूरी तरीके से 9 का 2 गुना है। हाँ, बस नियम मिल गया यहीं पे। क्या नियम मिल गया? चलिए अब नियम देखते हैं क्या मिल गया। आपके सामने नियम मैं बताता हूँ। देखो 9 का, अरे हाँ, अगर हम 2 गुना करते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अभी तो ये नियम अभी पता चला कि ये बना। अगर अगले वाले में भी यही बन जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक यही नियम लग रहा है। चलो फिर देखो 8 में भाई, अरे तुम कहाँ बन गए भाई? 8 में गुणे 2 करो, कितना आ जाएगा? और उसमें ये जोड़ना है, कितना? 17। तो 8 दूनी 16 होता है, 16 और 17 जोड़ते हैं तो 33 बन जाता है। क्या 33 है? नहीं, यानी कि अभी नियम ये जो है एक जैसा नहीं लग रहा है। असंगत को चुनना है, लेकिन कम से कम 2 तो एक जैसे बनने चाहिए। तो यहाँ पे अभी 33 आना चाहिए था, लेकिन 31 आ रहा। हो सकता है अभी ये नियम ना लग रहा हो। अब हम लोग फिर से आगे वाले में भी वही चीज़ ट्राई करेंगे। 6 गुणे 2 कितना बन जाता है? 12 बन जाता है। ठीक, और 12 में अगर 24 को जोड़ते हैं तो भाई 36 बनेगा। हाँ भाई 36 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं। इसको भी देख लो, 11 में आप 2 से गुणा करिए और प्लस 23 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 23 45 हो जाता है। हाँ भैया बिल्कुल 45 हो जाता है। तो यानी कि सभी में 2 से गुणा करने पे और उसके जस्ट नीचे लिखी राइट साइड वाली नंबर्स को अगर उसमें जोड़ देते हैं, ऊपर वाले में 2 से गुणा कीजिए, राइट साइड नीचे वाले में आप उसको जोड़ दीजिए, आपको लेफ्ट साइड वाली संख्या मिल जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब गलत कौन सा हो जाएगा? इसमें असंगत चुनना था, तो असंगत हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न में कथन दिया गया है, जिसके बाद एक कार्यवाही है। ठीक है, उसके 2 क्रम दिए गए हैं।
आपको उन कथनों को सत्य मानना है भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको यह निर्णय लेना है कि दिए गए कार्यवाही के क्रम में कौन सा तार्किक रूप से लिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कथन क्या है। एक कक्षा में आधे छात्र अंतिम परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए। एक कक्षा में आधे छात्र अंतिम परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम में वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए। आधे बच्चे, जैसे 10 थे तो उसमें 5 पकड़ लिए गए। चलो देखते हैं। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और नए प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा फिर से लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। हाँ, इसमें इस बात में इनके इस वाले कथन में दम है। ठीक है, वह विशेष परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। अगर आप वो विशेष परीक्षा रद्द करेंगे तो जो बेचारे 5 लोग जो थे जिन्होंने नकल की उनको तो फायदा हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उनकी वजह से जिनका पेपर अच्छा जा रहा था, जो बचे हुए 5 लोग थे जो चीटिंग नहीं कर रहे थे, उनका पेपर अच्छा जा रहा था, तो वो लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे, तो उनके साथ गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। चलो 14 नंबर देखो। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि उस विकल्प में एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, उस विकल्प को चुनना है जो अन्य से अलग है। चलो यहाँ पे 821 लिखा, 887, 953, 978। अरे ये तो फिर इतना आसान हो गया, क्योंकि देखिए ये विषम, ये विषम, ये ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, और ये क्या हो जाएगी, इवन। ठीक है, विषम विषम सम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सबसे अलग यही हो जाएगा। चलो 15 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपको बना के देखना पड़ता है, इसको मैं डायरेक्टली ही बता दूंगा। इसमें उसने कहा था कि कौन सी आकृतियां जो हैं पैटर्न प्रश्न आकृति को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन आप दे रखा है, ये सब, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। चलो 16 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ कंपनी में नौकरी पद की रिक्तियां हैं, उम्मीदवार को 75% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। 5/3/2021 तक जो है उनको 25 और 35 वर्ष की आयु क्या करनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, CA या CS पूर्ण किया होना चाहिए, एक्सेल और टैली का ज्ञान भी होना चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित अपवाद भी है। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त चार क्या है, एक्सेल और टैली का ज्ञान ना हो, उसको छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो उम्मीदवार को प्रबंधक को संदर्भित करना पड़ेगा। एक उम्मीदवार जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है लेकिन 2 वर्ष से अधिक का अनुभव है, उसे महाप्रबंधक के पास संदर्भित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अरुण जो है 3 वर्ष से IDBI बैंक में काम कर रहा है। अब देखिए यहां से उसने क्या कहा था, 2 वर्ष से अधिक, तो 2 वर्ष से अधिक है इसके पास है। उसका जन्म 82 में हुआ था, आप सीधे 82 से काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 82 से, इसने प्रश्न में कौन सी संख्या, कौन सी डेट में कहा था, 21 में। ठीक है, 82 और 8 होता है 90, 90 और 82 18 2000 और 21 उधर। ठीक है, 2018 और 21, तो 21 और 10 31, 31 8 39, तो यानी कि वो 35 वर्ष से अधिक जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 35 वर्ष से अधिक भी जा रहा है। ठीक, तो उसने सीधे से आपको ऑप्शन में क्या कहा था कि अगर 2 साल से ज़्यादा अनुभव हो उसके पास और 35 वर्ष से अधिक हो तो कहाँ भेजना पड़ेगा, महाप्रबंधक के पास। बाकी हम लोग इसके आगे की कोई भी चीज़ें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस उम्मीदवार का क्या निर्णय जाना चाहिए, तो सीधे मैंने बताया था क्या हो जाएगा, उम्मीदवार को महाप्रबंधक के पास आप भेज दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 17 नंबर। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है। यदि वह सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देता है तो 88 अंक जो हैं उसके हासिल प्राप्त करता है। तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे, तो देखो हम मान लें कि सही प्रश्न उसने कितने किए होंगे, उसने X किए होंगे, तो गलत कितने हुए होंगे, गलत कितने हुए होंगे, 100 क्वेश्चंस थे उसमें से उसने सही कर लिए X, तो गलत कितने हो गए, 100 - X। तो अब उसने क्या कहा था कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक होगा और सही के लिए 3, तो 3x हो जाएगा। फिर माइनस 100 - x को 1 मिलता है, तो 100 - x ऐसे ही रख लीजिए। और ये सब बराबर किसके हो जाता है, 88 के। 3x ये हो जाएगा प्लस 100 माइनस का x बराबर 88। 3 में से ये x चला जाएगा, बचेगा 2x बराबर, ये इधर प्लस का इधर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो माइनस का लगा था चिन्ह यार, ये चिन्ह माइनस का था, माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा।
100 जो है माइनस का रहेगा, और तो ये कितना बन जाएगा, ये 4x बन जाएगा, और इधर आ जाएगा तो 100 माइनस का था, इधर आ जाएगा प्लस का, तो 100 प्लस 88 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 188। तो अगर हम x की वैल्यू निकालनी है तो 188 और बटे में 4, तो 4 चक्कू 16 और 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा 47। यानी कि उसने पूछा था कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, 47 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया था। 18 नंबर क्या लिखा हुआ, एक निश्चित कोड भाषा में जो है लार्जर को ऐसे लिखा गया है, और फिर उसी भाषा में हम लोगों को रेंड को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, LARGER AM बन जा GSRF। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो है ऐसे कैसे मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। अब उसके बाद L से अगला जा रहा है तो M जा रहा है, R से S जाएंगे तो अगला चला जाएगा, E से F अगला। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, मतलब A ऐसे रहेगा, N ऐसे ही रहेगा और D ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर R का अगला S हो जाता है, I का अगला J हो जाता है और E का अगला F हो जाता है। तो ASNJ, तो NJ किस में है, NJ तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और हालांकि एक अन्य विकल्प 3 से अलग है। तो जो 3 से अलग है उसी का हमको क्या करना है, चयन करना है। चलो भाई देखो, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O के बाद Q कितने पता है, O के बाद P Q, यानी कि यहाँ पे +2 होगा, फिर Q के बाद S जाएगा तब कितना होगा, R और S 2 हो जाएगा प्लस का, और S के बाद T U प्लस का 2 हो जाएगा, B के बाद C D प्लस का 2, D के बाद E F प्लस का 2, फिर F के बाद G तो प्लस का 2। ठीक है, नहीं प्लस का 2 कैसे आ जाएगा, F के बाद G जो है प्लस के बाद 1 आ जाता है। अच्छा अभी दोनों अलग अलग हैं, T के बाद S T U B तो प्लस का 2 हो जाएगा, V W X प्लस का 2 और Y Z प्लस का 2। तो इसका मतलब है सारे एक जैसे मिल जाएंगे, यही अलग हो जाएगा, तो दूसरा आपका अलग हो जाएगा। चलो 20 नंबर देखो, 6 व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुंह करके प्रत्येक 3-2 पंक्ति में एक साथ खड़े हैं। मोहन पंक्ति के छोर में नहीं खड़ा है। तो देखो भाई मोहन छोर में नहीं होगा तो या देखो इस तरीके से 2 लाइन बनेंगी, तो मोहन या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक, चलो क्योंकि छोर पे नहीं है, परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है। तो देखो अगर नीचे रखेंगे तो जुनैद के दाहिनी ओर, तो मतलब इसका मतलब ये लोगों का मुंह इधर होगा और इनका मुंह इधर होगा, तो इसका मतलब है जुनैद के दाईं ओर, तो यहाँ पे होना चाहिए था जुनैद को। ठीक, जो चमन की ओर मुंह करके खड़ा है, तो जुनैद किधर है, तो चमन की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इधर भी चमन यहाँ पे आ सकता है। ठीक, वैसे हमेशा याद रखना कि इसमें 2 फिगर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जुनैद चमन हो गए, मोहन हो गए। चलो फिर आगे देखो, कार्तिक दास के बाईं ओर है जो मोहन की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब देखो यहाँ पे अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, उसने क्या कहा, कार्तिक दास के बाईं ओर है। दास के बाईं ओर होने का मतलब है जो मोहन की ओर है। तो अगर कार्तिक कार्तिक क्या इधर आ सकता है, कार्तिक तो इधर जा सकता है, तो इसका मतलब है मोहन का मुंह नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, मोहन का मुंह नीचे की ओर होगा, तभी तो उसने कहा कार्तिक दास के बाईं ओर है जो मोहन की ओर है। जो हमेशा बाद वाले के लिए आता है, तो यानी कि बीच में कौन आ जाएगा, बीच में भाई दास आ जाएगा, और दास के जो है बायां कौन हो जाएगा, उसने कहा था कार्तिक हो जाएगा, तो ये लीजिए भाई कार्तिक हो गए। ठीक, अब बचे कौन थे, तो बचे थे वरुण। कौन बचा था, वरुण, जो मोहन की ओर खड़ा है। वरुण के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो वरुण के ठीक बाएं की बात आ जाएगी, तो वरुण यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाएं कौन बैठ जाएगा, तो बाएं बैठ जाएगा भाई दास। तो यहाँ पे आपका आंसर दास सही आ जाएगा। नहीं कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे गलत हुई है। उसने क्या कहा था कि मोहन पंक्ति के छोर पर नहीं खड़ा परंतु जुनैद की दाहिनी ओर खड़ा है। जो कौन, जुनैद, जुनैद जो है दाहिनी ओर खड़ा है जो चमन की ओर मुंह करके, तो जुनैद को यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, जुनैद को यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द लगा था यहाँ पे, जो कहाँ गया, जो, और जो किसके लिए आएगा, बाद वाले के लिए। तो बाद कौन था,
ठीक, बाद में कौन था, तो बाद में जुनैद था, तो जुनैद के बिल्कुल सामने बैठ जाएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे वरुण। और उसने पूछा था वरुण के बाईं ओर कौन है, तो वरुण के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि मोहन हो जाएगा। तो बस देखिए 20 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी इसके लिए और भी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपको इसके लिए हिंदी और इंग्लिश भी मिल जाएगी। कंप्यूटर हम लोग डेली कर रहे हैं, और रीजनिंग हो गई, मैथ भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।